कसम से कुछ भी कहो, जो स्वाद इस फल में है ना, वो और किसी चीज में नहीं। सच कहा तुमने दीप्ति, इस फल को खाकर जो मजा आता है वो कुछ अलग ही है। और कमाल की बात तो ये है कि इस फल को कहते क्या है हमें यही नहीं पता। अरे छोड़ो ना, चाहे इस फल का नाम काम हो, शाम हो या आम हो, हमें तो बस इसे खाने से मतलब है। अच्छा, अब हमें वापस चलना चाहिए, आज काफी देर हो गई। इसके बाद तीनों लड़कियां वहां से सीधा समंदर की तरफ जाने लगी और फिर किनारे पर पहुंचकर तीनों ने एक दूसरे को देखा और फिर एक साथ समंदर में कूद पड़ी। खास बात ये थी कि पानी में जाने से ठीक पहले वो तीनों जलपरियों में बदल गई। दरअसल दीप्ति, कीर्ति और ज्योति ये तीनों आपस में बहनें थीं और समंदर के राजा जलेश की बेटियां थीं, जिन्हें समंदर से बाहर धरती पर आकर आम खाना बहुत भाता था। अब हम कब जाएंगे वहाँ? 2-3 दिन बाद फिर से चले जाएंगे। तू चिंता क्यों करती है? नहीं, इतनी जल्दी समंदर से बाहर जाना ठीक नहीं। पिताजी को पता चल गया तो मुझे लगता है हफ्ते में एक बार आना ही ठीक है, जब पिताजी अपने कामों में व्यस्त होते हैं। इसका मतलब वो फल खाने के लिए अब हमें फिर से पूरा हफ्ता इंतजार करना होगा। इन तीनों बहनों में ज्योति सबसे छोटी थी और कीर्ति सबसे बड़ी। तीनों बहनें राजवंश से थीं, इसीलिए तीनों के पास अपना रूप बदलने की शक्ति थी। वो जब चाहे जलपरी बन जाती और जब चाहे इंसान बन सकती थी। तीनों बहनों को अपनी सुंदरता और शक्तियों पर बहुत घमंड था। एक बार जब वो इंसान बनकर जंगल में घूम रही थी तो भूख लगने पर उन्होंने आम खाया और वो उन्हें इतना पसंद आया कि वो हर हफ्ते आम खाने के लिए धरती पर आने लगी। ठीक इसी तरह जब पूरा हफ्ता बीत गया तो वो फिर से रूप बदल कर जंगल में आम खाने आई। लेकिन इस बार उन्होंने देखा कि आम के पेड़ के नीचे एक साधु बैठा हुआ था जो बड़े मजे से आम खा रहा था। और ये देखकर तीनों बहनों को बहुत गुस्सा आ गया। ओए बुड्ढे, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं आम खा रहा हूँ। बहुत बढ़िया स्वाद है इस आम का। अच्छा, तो इस फल को ये इंसान आम कहते हैं। चुप हो जा, पहले मुझे इस बुड्ढे से बात करने दे दीप्ति। ए बुड्ढे, ये आम तुम नहीं खा सकते, ये हमारा पेड़ है। चलो उठो यहाँ से और हमें आम खाने दो। एक साधु से बात करने के ये कैसे संस्कार है? ओए बुड्ढे, एक तो हमारे फल खा रहा है, ऊपर से हम ही को संस्कार सिखा रहा है। इतना घमंड किस बात का है तुम्हें? आखिर हो कौन तुम तीनों? तुम बस इतना समझ लो कि हम जो भी हैं बहुत खास हैं और तुम जैसे काले कलूटे से तो बात करने में भी हमारी शान घटती है, समझे? घमंड में चूर तीनों बहनों ने उस साधु का बहुत अपमान कर दिया था, जिस पर साधु को बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने तुरंत अपनी आंखें बंद की और फिर अपनी शक्तियों से वो तीनों बहनों के बारे में सब कुछ जान गए। अच्छा, तो तुम तीनों इंसान नहीं हो, जलपरियां हो, राजा जलेश की बेटियां हो तुम। रूप बदलने की शक्ति और अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड है ना तुम तीनों को। ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि राजसी ठाट बाट के अलग साधारण शक्ल सूरत के साथ जीना कैसा होता है। मैं तुम तीनों को श्राप देता हूँ कि तुम तीनों अब से अपना रूप नहीं बदल पाओगी, इंसान बनकर ही रहना होगा तुम्हें। और इतना ही नहीं, अब से ये तुम तीनों की सुंदरता भी नष्ट हो जाएगी जिस पर तुम्हें इतना घमंड है। इतना कहते ही साधु ने अपने कमंडल से थोड़ा पानी हाथ में लेकर उन तीनों के चेहरे की तरफ फेंक दिया और फिर अगले ही पल तीनों बहनों का रंग रूप बदल गया। वो पहले से कहीं ज्यादा बदसूरत हो गई थी। जब तीनों बहनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा तो वो चीख पड़ी। साधु तो वहाँ से चला गया, लेकिन तीनों बहनें समंदर की तरफ भागी। उन्होंने पानी में अपनी परछाई देखी तो जोर जोर से रोने लगी। तीनों ने पानी से अपना चेहरा धोने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका गोरा रंग वापस नहीं लौटा। फिर तीनों ने एक साथ समंदर में छलांग लगा दी, लेकिन इस बार वो जलपरी नहीं बन पाई और अगले ही पल उन्हें समंदर से बाहर आना पड़ा। अरे ये हमारी शक्तियों को क्या हो गया? लगता है उस साधु की बात सच हो गई। लगता है अब हम कभी जलपरी नहीं बन पाएंगे। ऐसा मत कहो, अगर ये सच है तो हम घर कैसे जाएंगे? यहाँ कहाँ रहेंगे हम और क्या खाएंगे? तीनों बहनें काफी देर तक रोती रहीं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था, जिसके बाद वो तीनों साधु से क्षमा मांगने के लिए उन्हें ढूंढती रही, लेकिन साधु उन्हें कहीं नहीं मिला। रात होने पर उन्हें भूख लगी तो खाने की तलाश में वो एक बस्ती में पहुंच गई, जहां उन्हें कुछ इंसान एक ढाबे में खाना खाते हुए दिखे। वो तीनों उस ढाबे के पास गई। भैया, कुछ खाने को दे दो। खाना तो है मेरे पास, पर पैसे हैं क्या तुम्हारे पास? पैसे? वो क्या होते हैं? वैसा तो कुछ नहीं है हमारे पास। ये देखो, एक तो शक्ल ऐसी, ऊपर से बातें कैसी। पैसे क्या होते हैं इन्हें यही नहीं पता।
तुम तीनों फौरन भागो यहाँ से, यहाँ भीख नहीं मिलती, समझी? बिना पैसों के उन्हें किसी ने खाना नहीं दिया। भूखी और थकी हुई तीनों बहनें बस्ती के एक घर के बाहर बैठकर रोने लगी। तभी उनके रोने की आवाज सुनकर घर के अंदर से एक बूढ़ी औरत निकली। अरे क्या हुआ, कौन हो तुम तीनों और रो क्यों रही हो? हम तीनों बहनें हैं, मेरा नाम दीप्ति है, ये कीर्ति और इसका नाम ज्योति है। हम तीनों को बहुत भूख लगी है और हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। अरे अरे कोई बात नहीं, तुम तीनों अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। जैसे ही सरला उन तीनों को घर के अंदर लेकर आई, उन्होंने देखा कि वहाँ जमीन पर 3 लड़के बैठकर खाना खा रहे थे। वो तीनों बहनें उन्हें देखकर रुक गईं। क्या हुआ, तुम तीनों रुक क्यों गई? ये तीनों मेरे बेटे हैं, मुकेश, सुरेश और महेश। आ जाओ, तुम तीनों यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। सरला ने तीनों लड़कियों को खाना खिलाया और फिर अगले दिन, आप कितनी अच्छी हैं माताजी, आपने हम तीनों परेशान और भूखी बहनों को सहारा दिया। कोई बात नहीं, तुम तीनों यहाँ जब तक रहना चाहो रह सकती हो। मेरे बेटे काम पर चले जाते हैं तो मैं वैसे भी अकेली हो जाती हूँ। तुम तीनों साथ रहोगी तो मन भी लगा रहेगा मेरा। माताजी, हम घर के सारे कामों में आपका हाथ बटाएंगे। ये तो और भी अच्छी बात है। थोड़ी ही देर बाद सरला ने कीर्ति को बुलाकर आटा गूंथने को कहा, दीप्ति को पोछा लगाने को और ज्योति को सब्जी काटने को कहा। मगर एक तो जलपरी और ऊपर से राजकुमारी होने की वजह से उन तीनों को ये सब बिल्कुल नहीं आता था। तीनों ने ही अपने अपने काम बिगाड़ दिए। हैं, ये कैसा आटा गूंदा है? लस्सी बना दी बेटी तुमने तो। और ये सूखे कपड़े से पोछा कौन लगाता है भाई? हाँ, तुम तीनों अब तक कहाँ रह रही थी? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया? माताजी, हमें माफ कर दो, हमने आपसे झूठ बोला, मगर हम वादा करते हैं कि हम आपसे सारा काम सीखेंगे। रोते रोते कीर्ति ने सरला को सारी बात सच सच बता दी। सरला पहले तो चौंकी, फिर उसने उन तीनों को माफ कर दिया। वक्त बीता तो समंदर की राजकुमारियां एकदम कामकाजी लड़कियां बन गई। अब वो पूरा घर खूब अच्छे से संभालने लगी और इससे सरला को पूरा आराम मिलने लगा। सरला ने तीनों बहनों की शादी अपने तीनों बेटों से करा दी। अब सरला का परिवार पूरा हो गया था। और फिर एक दिन, अरे कोई है क्या? बाबा को भूख लगी है, खाना मिलेगा क्या? साधु की आवाज सुनकर कीर्ति भागी भागी आई। आइए ना बाबा जी, अंदर आइए, आप बैठिए। दीप्ति, जल्दी से साधु महाराज के हाथ धुलवाओ, तब तक मैं उनके लिए भोजन लगाती हूँ। तीनों बहनों ने साधु की बहुत सेवा की। ये देखकर साधु बहुत खुश हुए। तब उन्होंने सरला से कहा, बहन जी, आपकी बहुएं तो बहुत संस्कारी हैं। सब ईश्वर की कृपा है महाराज, बस ईश्वर सब ठीक रखे। चिंता ना करो, अब तो सब ठीक होगा। बस बेटियों, तुम्हारा पश्चाताप पूरा हुआ। अब आप, इसका मतलब आप? हाँ, मैं वही साधु हूँ जिसने तुम्हें श्राप दिया था, पर अब मैं तुम्हें तुम्हारा रूप और शक्तियाँ लौटाता हूँ। अब तुम चाहो तो समंदर में लौट सकती हो। साधु के ऐसा कहते ही तीनों बहनें फिर से सुंदर हो गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, जो आपने हमें हमारा रंग और शक्तियाँ हमें लौटा दी। पर अब हम समंदर नहीं जाएंगी। एक बेटी का असली घर तो वैसे भी उसका ससुराल होता है, तो अब यही हमारा घर है जहाँ हमारा परिवार है। अरे पर मायके जाकर ये बता तो आओ कि तुम तीनों को कितनी अच्छी सास मिली है।